अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे साथ हैं वसीम मलिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाज़रीन आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। इमरान खान साहब ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था वो ख्वाहिश आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 वकील लार्जर बेंच ने पूरी कर दी है। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी हुकूमत की जानिब से, उन अपीलों में क्योंकि मेन रिस्पोंडेंट हैं इमरान खान साहब, इनकी ही दरख्वास्त पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया था जो उस वक्त की PDM हुकूमत ने ख़ुद को फैसिलिटेट करने के लिए की थी। और इमरान खान साहब के मेन केस के अंदर वकील थे ख्वाजा हारिस, अपीलों में उनके वकील नहीं हैं। और अब इमरान खान साहब ने ज़ाती हैसियत में इस इरादे को ज़ाहिर किया है कि वो ख़ुद पेश होकर अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। एक नोट आया, बहरहाल समाअत मुलतवी हुई और काफ़ी अरसा बीत गया। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस मुकर्रर हुआ और आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने, अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और आज की जो लाइमलाइट है वो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो कैच की है। उन्होंने ये कहा है कि हम कैसे इमरान खान साहब को अदालत तक रसाई से मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय पहले मुख्तलिफ थी। बहरहाल एक मुख्तसर वक्फ़ा हुआ, उस मुख्तसर वक्फ़े में क्या हुआ कि मुख्तसर वक्फ़े के बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ख़ुद इस बात पर कायल हो गए कि इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने दिया जाए। अब आते हैं आज की समाअत पर। इससे पहले कि मैं वसीम मलिक साहब को ज़हमत दूँ, मैं आपको बता दूँ कि 5 रुकनी लार्जर बेंच है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इसको हेड कर रहे हैं। उनके साथ हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। ये 5 जजेस साहिबान आज समाअत कर रहे थे। समाअत के आगाज़ पर मखदूम अली खान, जो कि हुकूमत की जानिब से अपीलें दायर कर रखी हैं, उन्होंने वो पेश हुए। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बल्कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने वकील से कहा कि आप वो ऑर्डर पढ़ें जो गुज़िश्ता समाअत पर पास किया गया था। उस ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ में ये कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त इनकारसरेटेड हैं अडयाला जेल के अंदर, वो इस केस की पैरवी करना चाहते हैं तो अदालत उनको मौका देती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथ ही ये कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने कोई नोट भेजा है जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये तो एक कानूनी मामला है और आइनी जो मामलात हैं उन पर यहाँ पर बहस होनी है और वो बहस वकला ही कर सकते हैं जो ट्रेंड होते हैं, सियासतदान क्या वो बहस करेंगे। बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसके जवाब में कहा कि हम कैसे किसी भी शख्स को अदालतों तक रसाई से मना कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं ये हक़। उसके ऊपर फिर देखा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी इमरान खान साहब के हक़ में दलील दी और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब कोई वकील करना चाहते हैं तो ये उनका हक़ है और अगर वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो ये भी उनका हक़ है। जिस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को ये अंदाज़ा हुआ कि शायद अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हक़ देने के हक़ में है। लिहाजा उन्होंने एक मुख्तसर वक्फ़ा किया 5 मिनट का। 5 मिनट के वक्फ़े के बाद आए। बाकी अहवाल वसीम साहब से पूछते हैं। वसीम साहब, अब बताएं, आप वक्फ़े के बाद जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब आए, क्या उनकी टोन में कोई परिवर्तन आपने देखा, कोई तब्दीली आपने देखी? अच्छा, उस तब्दीली की जो बड़ी वजह है वो अभी आपने बता दी कि जब उन्होंने 5 मिनट का वक्फ़ा लिया उससे कबल वो भी ये जांच गए कि जो बेंच की अक्सरियत है वो जो भी कोई दरख्वास्त गुजार है उसे अदालत तक या फिर इंसाफ तक रसाई का जो बुनियादी हक़ है वो उसे देना चाहते हैं। इससे कबल हमने ये भी ऑब्जर्वेशन में देखा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि अगर कोई अदालत पेशी की आड़ में अपने कोई और मकासद हासिल करना चाहता है तो हम उस मामले को भी देखेंगे। उनकी ये भी ऑब्जर्वेशन थी। मगर जैसे ही वो वापस लौटे, आपने भी कहा, तो उन्हें देनी पड़ी इजाज़त। उन्होंने कहा कि हम ये दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। फिर साथ में उन्होंने एक और भी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले में नैब हो, फेडरेशन हो या फिर PMLN हो या PDM की जितनी भी जमातें हैं, सिवाय KP के तमाम एडवोकेट जनरल्स हों, तो वो तो जो इम्प्यून आर्डर है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर दलाइल देंगे। तो कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो उसके फेवर में कोई दलाइल दे। तो वो फिर इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब हैं जो कोई वकील तो करना नहीं चाहते। ये नाज़रीन की इतला के लिए यहाँ पर उनको बता दें कि आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने तमाम जो फ़रीक़ैन उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे, मखदूम अली खान ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद थे। उनसे चीफ़ जस्टिस ने पूछा, जब जस्टिस अतर मिनल्ला मुसर थे कि इमरान खान साहब को ये मौका देना चाहिए और उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया, तो चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि मेन केस के अंदर, मरकज़ी केस के अंदर जो इमरान खान साहब हैं, गो के वो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे मगर उनके वकील थे ख्वाजा हारिस, वकील के ज़रिए उनकी नुमाइंदगी हुई है और अब क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं तो अब
उनका ज़ाती हैसियत में पेश होना मेरी समझ से बालातर है। ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, इनके ऊपर वकील ही बेहतर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। मगर उन्होंने फिर भी खुलकर मुखालफत नहीं की, मगर साथ ये भी कह दिया कि उनकी नज़र में ये इतना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन कौन इन जो अपीलें हैं उनके हक़ में है जो हुकूमत ने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो जस्टिस बंदयाल ने दिया था आई हैं। पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, सिंध हुकूमत और नैब तमाम ने कहा कि हम हुकूमती जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसकी तायीद करते हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के उस फैसले की आज भी हिमायत करते हैं और इन अपीलों की मुखालफत करते हैं। इस सब को देखते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को भी ये अंदाज़ा हो गया कि क्योंकि तमाम फ़रीक़ैन ही सेम पेज पर हैं और उस मुखालिफ नुक्ता नज़र को सुनने के लिए उनको किसी न किसी को तो दावत देना होगी, और लिहाजा इमरान खान साहब की वो बात बिल आखिर मान ली गई। और ये बात भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा कि जब ये खबर आई थी और हमने ये खबर दी थी तो बहुत से लोगों ने हमें ट्यूशन देने की कोशिश की थी कि दरअसल ये ऐसा नहीं है, इमरान खान साहब को मौका नहीं दिया गया, और आज आप सब ने देख लिया। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि जब आप कह रहे थे कि ये जो क्रेडिट है ये जस्टिस अतर मिनल्ला को जाता है, तो उनसे भी कबल मेरे नज़दीक ये क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि मुझे वो दिन याद है आपने जब ये जजमेंट सबसे पहले रिपोर्ट किया, इसकी खबर बनाई, तो जब आपने कहा कि अदालत ने इजाज़त मौका दे दिया और मशरूत कि अगर वो चाहें या तो अपने कौंसल के ज़रिए या फिर ज़ाती हैसियत में, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कहा कि ये फ़ैसले को आपने गलत इंटरप्रेट किया। और फिर आपका ये भी क्रेडिट है कि जैसे ये समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ तो इसी जगह पे आज से गालबन जुमे के रोज़ हमने इसके ऊपर बातचीत भी की और प्रपोजिशंस भी ड्रा की कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बहरहाल उसके बाद अगेन जस्टिस अतर मिनल्ला आज उनकी जो एक बार फिर से जो उनका माइंड सेट था वो प्रवेल किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को एक मरतबा फिर मेरे नज़दीक सुबकी का सामना करना पड़ा। और ये जो सारा मामला है ना अदिल सरफराज साहब, देखिए नैब तरमीम केस में कुछ होता है कुछ नहीं होता, जजमेंट रहती है, ICA इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर होती हैं, वो बंदयाल साहब वाला जजमेंट उड़ा दिया जाता है। वो अब मेरे नज़दीक एक सेकेंडरी मामला है। मैं इसे अच्छा अदिल साहब देखिए, मैं इस मामले को ना एक और एंगल से देखता हूँ। इमरान खान को शायद आज पहली मरतबा मैं ये समझता हूँ कि वो जो नैब तरामीम केस 184(3) की दरख्वास्त 2022 में दायर की गई थी उसका फ़ायदा होगा। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है उसकी तरफ भी आता हूँ, मगर नैब तरामीम उड़ा दी गई। अब चाहे ICA में नैब तरमीम वाला गुज़श्ता फ़ैसला उसे रखा जाता है या उसे भी मुस्तरद कर दिया जाता है, मैटर नहीं करता। इस वक्त आप देख रहे हैं कि नैब जो है वो धड़ाधड़ मौजूदा हुकूमत या उनके जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेज हैं वो एहतसाब अदालतों से वापस ले रहा है। कोई वो जो इमरान खान का कॉन्सेप्ट था 1100 अरब रुपये जो वो समझते हैं कि NRO 2 दिया गया था और PDM के लोगों का एहतसाब होना चाहिए सियासी जमातों का, तो वो तो इस वक्त नहीं हो रहा। तो उसमें इमरान खान को जो सबसे बड़ा एज है वो मेरी नज़र में ये है कि गालबन आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक कैदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होगा, और वो कोई आम कैदी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर। उससे भी आगे बढ़िए, कुछ प्रपोजिशंस हैं वो उससे ज़रा डिस्कस करते हैं जो मेरे नज़दीक अहम है। 5 अगस्त 2023 के रोज़ तोशा खाना का फ़ैसला आया, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। आज 14 मई है, 10 महीने और 9 दिन हो चुके। इमरान खान को हर सूरत कोशिश की गई कि मीडिया से दूर रखा जाना, और हमारी चाहे उस वक्त हमारी रियासत थी, हमारी हुकूमतें थी, निगरान हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, इन्होंने जो सबसे बड़ा इनका प्राइम फोकस था कि किसी सूरत भी इमरान खान की कोई झलक बाहर नहीं आनी चाहिए। इमरान खान की झलक 2 मौक़ों पे बाहर आई। जब उन्हें अटक से अडयाला शिफ्ट किया गया था बख्तरबंद गाड़ी में, वो एक तस्वीर में है। फिर अडयाला जेल में किसी ट्रायल के मौके पर अबूज़र सलमान न्याजी जो वकील है उनके साथ इमरान खान की एक तस्वीर है। जिस रोज़ वो तस्वीर शाया हुई है या बाहर आई है या लीक हुई है, उस रोज़ आप ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना उनका मोराल देखिए ज़रा माजी में जाकर। उन्हें एक नई उम्मीद मिली है। वो जो मायूस हो चुके थे वो उठ खड़े हुए, सोशल मीडिया में फिर एक मरतबा शोर उठा। तो जब अब इमरान खान 10 महीने बाद वीडियो लिंक के ज़रिए ही सही, चाहे वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होंगे, वीडियो लिंक के ज़रिए ही सही कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के सामने खड़े होंगे, तो सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का क्या होगा? लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी? अगर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी तो तूफ़ान सोशल मीडिया पे, नहीं की जाएगी तो आपके गिर्द तूफ़ान। आपने अपनी मर्ज़ी से मनमानी लाइव स्ट्रीमिंग की है। आपने सहाफ़ियों का पूरा जो केस था फरवरी में शुरू हुआ उसकी तमाम तर लाइव स्ट्रीमिंग की, पता नहीं गुज़श्ता रोज़ आपको भूल गया, आपने नहीं की।
बटन नहीं दबा सके थे। हाँ, अच्छा, जिस केस में आपने मस्जिद के साथ भाषण देना होता है, ऑब्जर्वेशन देनी होती है, अपनी क्लैरिफिकेशन देनी होती है, मुनाल वाले केस में बैठकर और आप मौलवियों के सामने अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, वो बड़ा हसास मामला था, उस तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन उस रोज़ भी आपने लाइव स्ट्रीमिंग कर दी, बेतुकी कर दी। लेकिन अब आपका इम्तिहान है कि 16 मई के रोज़ आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आपको ये भी पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता है, इमरान खान को, उनकी तस्वीर को, उनकी वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स पर चलाने से किसने रोक रखा है? अच्छा, मुझे तो नहीं पता। मैं बता दूं? कहीं तो मैं बता दूं। नहीं, हमारी फौज ने रोक रखा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने रोक रखा है। हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने रोक रखा है, चैनल्स को बराह रास्त वहीं से हिदायत आती हैं। अब क्या एक और भी चैलेंज है चीफ जस्टिस के लिए, जो मैं कहता हूँ, उनकी पसंदीदा हुकूमत और उनके लाडले इदारे, क्या ये इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे? क्या जेल इंतज़ामिया की तरफ से कोई हिला बहाना या कोई हुकूमत की जानिब से? ये बहुत अच्छा नाज़रीन पॉइंट उठाया है वसीम मलिक ने, क्योंकि हम देख चुके हैं माजी करीब में भी यही इमरान खान साहब हैं, यही बुशरा बीबी हैं, इनके मुकदमात में, इवन जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर भी इनकी जो प्रेजेंस है अदालत में वो यकीनी नहीं बनाएगी। गो कि ऐसा हुआ भी है कि ये पेश हुए हैं, मगर अक्सर औकात कुछ बहाने भी वहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं, कुछ तकनीकी वजूहात बताई गई हैं। तो ऐन मुमकिन है यहाँ पर भी इस तरह की कोई वजह बताई जाए कि इमरान खान साहब को पेश करना मुमकिन नहीं है, कुछ सिग्नल्स डाउन हो सकते हैं। और जहाँ तक आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मगर मैं आप इसमें एक ऐड कर दूं, मेरी अभी कुछ बात हो रही थी लोगों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, कुछ यहाँ पर आए हुए थे। मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी ये हतमी चीज़ नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ही पेश होंगे। मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश कर दें कि मुझे ज़ाती हैसियत में पेश कर दिया जाए, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 10A है गालिबन फेयर ट्रायल का, वो हक़ देता है और मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान का और मेरा पूरा हक़ है। अगर वीडियो लिंक के ज़रिए आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं तो क्यों कर मुझे ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त नहीं दे रहे? तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा सुप्रीम कोर्ट का कि क्या वो इमरान खान साहब को अफोर्ड कर सकेंगे। एक गुड टू सी यू का दूसरा एपिसोड यहाँ पर चलेगा, क्योंकि आपको याद है जस्टिस उमर बंदयाल साहब का वो तारीखी जुमला जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया, गो कि वो कोई इतनी गैर मामूली बात भी नहीं थी। वो 7 अप्रैल का जब जजमेंट सुनाया गया था, पीडीएम की पूरी क़यादत, वो जो कासिम सूरी रूलिंग केस में आई थी, बिलावल, शहबाज शरीफ, मौलाना, गुड टू सी यू उन्हें भी कहा गया था। खैर वो एक हाँ PMLN की तरफ से या हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों की तरफ से वो एक प्रोपोगेंडा था। अच्छा, अब इसमें ना जो आपकी बात है ना कि इमरान खान एक और दरख्वास्त दायर करेंगे, मेरे नज़दीक ऐसा अदालत भी इजाज़त नहीं देगी। अदालत ने आज भी ये सोचा होगा, जब अदालत 5 मिनट के लिए गई, 10 मिनट के बाद जब वो वापस आई तो ये चीज़ मद्देनज़र होगी। मगर अगर उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश किया जाना है ना, तो वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा बन जाएगी। अब देखिए कि इमरान खान ऑल ऑफ द वे अडयाला जेल से आते हैं और यहाँ से वो एंटर हो रहे हैं, वो पूरा जो मकसद है वो ही फोत हो जाता है, जो उनको इनकार्सरेट रखा गया है अगस्त 4 बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इस सारे मामले में अदालत भी इजाज़त नहीं देगी। इमरान खान चले, उनकी जानिब से एक अटैम्प्ट होगी, उन्होंने तो करनी है, वो हर तरीके से ही वो सारे मामला, जहाँ पर भी कोई अदालत, कोई शख्सियत, कोई पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट में बैठी शख्सियत हो, खान साहब ख़त तो लिखते रहते हैं, मुतादिद खतूत भी लिखते हैं, बयानिया तो बनाते हैं, चीज़ें रिकॉर्ड पर भी लाते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ख़त लिखूँगा, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ को भी ख़त लिखते रहे। रिकॉर्ड पर लाने के लिए तो चीज़ें ठीक हैं, एक दरख्वास्त भी दायर हो सकती है। मगर इमरान खान को जो मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे जो एक बड़ी सियासी जीत मैं उसे कहूँगा वो चाहिए, वो मीडिया पर अपीयरेंस है, वो स्क्रीन पर उनकी वापसी है। तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए ही आ सकते हैं, और अगर लाइव नहीं किया जाता तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। मुझे नहीं लगता कि वो शायद ये अफोर्ड कर सकें। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब का नहीं, गलबन फिर जो बेंच में दीगर लोग भी बैठे हैं, उनकी भी उसमें मर्जी मंशा शामिल होगी कि अगर आप इसे लाइव स्ट्रीम नहीं करते तो मसाइल होंगे। तो इमरान खान मीडिया पर अपीयरेंस। और फिर एक और मज़े की बात, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, इमरान खान ना तो आज आप इसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो उसको देखें, खुशी को मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ और इमरान खान आमने सामने, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए, 2 अल्फा मेल्स होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो एक हमारे लिए, हम सहाफ़ियों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ खबर होती है। हमारे लिए वो जो एक इन्वायरमेंट होता है, तो वो सोच कर ही हमें एक अच्छा जेस्चर मिल रहा है। तो खैर, इमरान खान ना तो आइन को जानते हैं ना तो कानून को जानते हैं। इस बेंच का सामना करने में उन्हें मुश्किलात तो होंगी, और हम ये भी जानते हैं कि इमरान खान आइनी और मैं वैसे आई बैक टू डिफर, ये जो सियासतदान है ना हमारे, मेरी दानिश में ये आइन और कानून को बहुत सारे जजेस से भी बेहतर जानते हैं।
वो अलग बात है कि उस आइन को उनकी जो दफ़ात हैं उनको अदालत में किस तरह दलाइल की सूरत में पेश करना है वो उनको ट्रेंड नहीं होते। उनका सामना भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से है। उस रोज़ इमरान खान की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि वो इस केस से हटकर जो उनका नैरेटिव है PDM 2 NRO 1100 अरब लंदन प्लान काजी फायज़ ईसा उसका हिस्सा आसिम मुनीर हिस्सा और इमरान खान आजकल जिस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं तो वो क्या यहाँ पर खड़े होकर चीफ जस्टिस के सामने ये बातें करेंगे? अच्छा मैं और फिर चीफ जस्टिस के टेम्परामेंट का सवाल है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ कि 2017 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त ज़ेर अताब थे। अब ये हम सबको मालूम है उस वक्त अदालतें जो हैं वो उनके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट चाइल्ड हुआ करते थे। साकिब निसार साहब, जस्टिस खोसा साहब। एक मुकदमा आया था पाक पतन वाला, ठीक है, वहाँ पर अराज़ी का, जब ये बैक इन 1988 गालबन उस वक्त ये CM थे पंजाब के, कुछ ज़मीन वहाँ पर दी गई और उसमें इनका कहीं नाम आया तो साकिब निसार साहब उन दिनों काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम है उन्होंने वो नोटिस लिया, उस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया और इवेंचुअली नवाज़ शरीफ साहब को अपने सामने ज़ाती हैसियत में तलब कर ली। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे मेमो गेट के बाद। तो हम सब यहाँ पर मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टर्स थे, उनसे हमने बात करने की भी कोशिश की। मैंने उस दिन रोज़ देखा, क्योंकि रोज़ हम देखते थे किसी न किसी मुकदमे में नवाज़ शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया जाता था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मुश्किल वक्त था। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस फैसल अरब, वो उस वक्त तीनों बेंच में शामिल थे। लेकिन जिस रोज़ नवाज़ शरीफ साहब इसी जगह से चलकर सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचे, वहाँ पर जिस अंदाज में प्रोसीडिंग्स को चलाया गया और हमने देखा कि एक भी कोई सख्त बात ना जस्टिस साकिब निसार की जानिब से की गई, ना जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से की गई, ना ही तीसरे जज की जानिब से की गई और तमाम बातें खुशगवार माहौल में हुई। नवाज़ शरीफ को एज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका जो एक डिज़र्व करता है एक सीनियर सियासतदान, उनको वो प्रोटोकॉल भी दिया गया, एक डेकोरम का ख्याल रखा गया, उन्होंने बात मुकम्मल करने दी गई। तो मैं तवक्को यही करता हूँ कि इमरान खान साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी रहनुमा भी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, तो ये मौजूदा अदालत भी जो है उनको मौका ज़रूर देगी जो उनका मौक़िफ़ है उनको सुनने की। क्योंकि शेख रशीद साहब जब यहाँ पर पेश हुए थे, आपको याद होगा, वो सियासी आदमी हैं, वो कि अपने केस में पनामा में ज़ाती हैसियत में पेश हुए थे। उन्होंने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा था, मेरा केस शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट है। ख्वाजा जो हमारे चीफ जस्टिस उस वक्त बेंच को हेड कर रहे थे, नाम भूल रहा हूँ, खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है आप सियासतदान हैं, आप जिस तरह जिस अंदाज में बात करना चाहते हैं आप करें, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारी जो मौजूदा अदालत है, ये जजेस साहिबान हैं, इनको भी चाहिए होगा कि इस बात को जहन में रखें कि इमरान खान साहब को आपने मौका तो ज़रूर दिया और ये उन पर एहसान नहीं किया गया, उनका एक हक़ है, वो आपने उनको हक़ दिया है और साथ दूसरा हक़ ये भी आपने देना है कि उनको हक़ के समाअत भी दिया जाए, उनको सुना भी जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अदालत को ये भी अदालत का इम्तिहान होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये बोलने नहीं देते। अब क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये बोलने देंगे या नहीं? क्योंकि अगर नहीं बोलने देंगे तो फिर उल्टा फिर जस्टिस, देखिए मसाइल हैं, वो जो आपने मिसाल दी बिल्कुल आप तारीख़ को देखते हुए और आपकी जो तवक्कुआत हैं वो बिल्कुल ठीक है, मॉरली ऐसा होना चाहिए। अदालती कोड ऑफ कंडक्ट में भी से ज़्यादा ख्वाहिश, हाँ, दोनों फरीक़ैन जो हैं दोनों को ही बड़े सब्र तअम्मुल से जो मुद्दा है उसको भी, मैं वही बात आ रही जा रहा था कि इमरान खान साहब को भी, बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान एंड सीनियर पॉलिटिशियन, ही शुड आल्सो रिमेन काम, और उनको भी उस डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए कि वो अब यहाँ पर मीडिया को एड्रेस नहीं कर रहे होंगे, ऑनरेबल जजेस को एड्रेस कर रहे होंगे, और उन्होंने भी थोड़ा सा वो तो देखिए इमरान खान का जो एक अंदाज़ है, इमरान खान के पास इस वक्त खोने को कुछ नहीं है। इमरान खान इसे अपने लिए एक पॉलिटिकल गेन के तौर पर लेगा। इमरान खान इसमें अपना बेस्ट देगा कि वो एक और बयानिया जो है वो पहली मर्तबा मीडिया पर आकर अपने कारकुनान को एड्रेस करके उन्हें पुरुमीद कर सके। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि इमरान खान को फंसाना है, सवालात में फंसाना है, ताकि एक मिसाल बनाना है कि कल को एक नया प्रेसिडेंट तय ना हो जाए कि हर सियासतदान जो भी मुश्किल में है वो कहे कि मेरा केस अदालत में है, मैं ज़ाती हैसियत में जाकर पेश होता हूँ। देखिए एक दरवाज़ा तो आज से खुल गया, ये तारीख का एक पहली मरतबा एक मौका है। इशारा कर रहे हैं वसीम मलिक साहब, मैं आपको बता दूं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत चल रही थी तो मैंने ये देखा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पांचों जजेस साहिबान इस बात पर तो मुतफिक नज़र आते हैं कि जो फैसला दिया गया था उस वक्त वो फैसला उससे इत्तफाक नहीं कर रहे। इवन जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा है कि वो दरख्वास्त जो इमरान खान साहब ने दायर की थी नैब तरमीम के ख़िलाफ़, वो काबिल समाअत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले की रोशनी में जो सुप्रीम कोर्ट के एक 11 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनाया था,
मंजूर इलाही केस में और बेनज़ीर भुट्टो का भी उन्होंने हवाला दिया केस का। उन्होंने कहा कि जो मुकदमा ऑलरेडी किसी भी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो उसको 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, और यहाँ पर यही कुछ हुआ। तो उस पर भी एक दूसरा मुद्दा जो आज उठाया हुकूमती वकील ने, उन्होंने कहा कि जहाँ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, मगर 3 रुकनी कमेटी ने नहीं, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने खुद किया, तो इस पर भी ये मामला जो है कोरम नॉन जुडिस हो जाता है। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जजेस साहिबान की इस केस के मेरिट्स के ऊपर जो राय है वो तो अगेंस्ट इमरान खान है, मगर इमरान खान साहब को जो मौका मिला है वो भी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। मैं अब यहाँ पर वो शोएब शाहीन साहब आ गए हैं वीडियो करने के लिए, तो नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे कि आज की समाअत के दौरान क्या कुछ होता रहा और जजेस साहिबान के दरमियान क्या कुछ बातें चलती रहीं। वसीम मलिक को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।